डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी और पूरे जोश और होशो हवास के साथ अपनी तैयारी आप जारी रखे होंगे। प्यारे दोस्तों, सबको पता है कि ये जो परीक्षा है कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गई है। इससे आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है या नेगेटिव नहीं सोचना। पेपर आज नहीं तो कल होना ही है, तो बेहतर है कि आप अपनी तैयारी उसी स्पीड से बनाए रखें जिस स्पीड से आपका सिलेक्शन हो जाए, अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक, इसमें थोड़ी सी भी आप लापरवाही करेंगे तो एक बेहद सुनहरा मौका, जो सोने के अंडा देने वाली जो मुर्गी, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो बेहतर है कि आप तैयारी जारी रखें। उसी क्रम में देखिए, आज हम लोग जो MCQ सॉल्व करने वाले हैं वो समानता और इक्वलिटी जो है, इससे पहले हम लोग इसका जो थियरी का सेक्शन है, राजेश मिश्रा सर की पुस्तक से हमने उसको पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग अभी से समानता से संबंधित MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही है पुराना घिसा पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये केवल आपका BPSC PGT के लिए नहीं है, अगर आप UGC नेट या हायर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, और TGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, TGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, सब मनुष्य समान है, यह कहानी उसी तरह गलत है जिस तरह यह कहना कि पृथ्वी समतल है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है। किसका कथन है कि कौन कहता है कि सभी मनुष्य समान, उस कहना उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार ये कहना है कि जो पृथ्वी एकदम सपाट और समतल है। किसका है ये कोट? तो ये कोट है किसका? अप्पादुराई का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से समानता के विरोधी विचारक कौन है? जब हम लोग थियरी पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि समानता के विरोधी और समानता के समर्थक, समानता एक दूसरे के पूरक, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी, और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों सिद्धांतों के समर्थक कौन कौन से विचारक हैं, आपको याद करना है। ठीक, तो कौन कहता है कि निम्न में से समानता के विरोधी विचारक कौन है? लास्की, प्लेटो, अप्पादुराई या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके लास्की भी समानता के विरोधी है, और प्लेटो भी और अप्पादुराई भी। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि समानता की अवधारणा किस सदी की देन है? तीसरा, समानता की जो अवधारणा है किस सदी की देन है? 12वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो समानता की जो अवधारणा है वो 18वीं सदी की देन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुझे केक खाने का कोई हक नहीं यदि मेरा पड़ोसी बिना ब्रेड के जीवन यापन करने को बाध्य हो। ये देखिए कोट, जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कोट बार बार मिल जाता है। हर जगह आपसे इसकी मुलाकात होती है, इस वजह से ये बेहद महत्वपूर्ण है। किसका कथन है? बिना आपको देर किए बता देना है, और बेहद महत्वपूर्ण है, लास्की है। ठीक, स्वतंत्रता और समानता को किसने पूरक माना है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। कौन से विचारक हैं इसमें? रूसो, लास्की, मकाईकर या उपरोक्त सभी? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। रूसो का भी कहना है, और लास्की का, मकाईकर, यानी डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसका मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब समाज में समानता कब स्थापित की जा सकती है? देखिए ऑप्शन, समाज में तभी समाज में तभी समानता स्थापित की जा सकती है जब वर्ग अंतर्विरोध मिटा दिया जाए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कानून की दृष्टि में समानता इनमें से किसका आधार है? कानून की दृष्टि में समानता किसका आधार है? निरपेक्ष समानता, अनुपातिक समानता, कानून न्याय या अच्छे कानून का? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन ए
कानून की दृष्टि में जो समानता है निरपेक्ष समानता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्न में से कानूनी नागरिक समानता किसकी विशेषता है? प्रजातांत्रिक सरकारों की, फांसीवादी सरकारों की, नाजीवादी सरकारों की, या इनमें से कोई नहीं। तो कानूनी या नागरिक समानता प्रजातांत्रिक सरकारों की विशेषता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह कथन किसका है कि समानता एवं स्वतंत्रता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही एक दूसरे से पृथक हैं? किसका कहना है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट डीन, लास्की या प्रूदो? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी हर्बर्ट डीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि यह कथन किसका है कि जो समान है उसके साथ समान व्यवहार और जो असमान उसके साथ असमान व्यवहार करो? किसका कथन है? मार्क्स, अरस्तु, स्टीफन या मार्शल? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन अरस्तु का है। ये इसी को आप अनुपातिक या समानुपातिक समानता बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कानून के सामने समानता यानी विधि के समक्ष समानता जो है, कानून के समक्ष समानता किस श्रेणी में आता है? आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता या नागरिक समानता? तो 11 का राइट आंसर होगा डी, नागरिक समानता। विधि की समक्ष समानता या कानून की समक्ष समानता जो है नागरिक समानता के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, असमानता के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नकारने वाला कौन सा विचारक है? जीटीए, रिची, ब्राइस, फिगिस या फाइनल? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिची है, डेनिस रिची। 13 देखिए, महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो यह सिद्धांत किस पर आधारित है? धार्मिक समानता पर, सामाजिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर या नागरिक समानता पर? तो 13 का आंसर होगा ये राजनीतिक समानता पर आधारित है कि महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो। 14 देखिए कि स्वतंत्रता और समानता को किसने परस्पर विरोधी माना है? स्वतंत्रता और समानता को किसने परस्पर विरोधी माना है? डी टॉकविले, लेनिन, लास्की या अरिस्टोनिक? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए, डी टॉकविले। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि समानता की तीव्र इच्छा के कारण स्वतंत्रता की आशा समाप्त हो गई है, यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, रूसो या डाइसी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की तीव्र इच्छा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही समाप्त हो गई है। तो लॉर्ड एक्टन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान किसने स्वतंत्रता समानता में निहित माना है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान किसने समानता में निहित माना है? पोलक, पोलार्ड, स्टालिन या मार्क्स? 16 का आंसर ऑप्शन बी, पोलार्ड। 17 देखिए, कानून की दृष्टि में समानता का अधिकार किस श्रेणी में आता है? नागरिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून की दृष्टि में जो समानता का अधिकार हो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 कि समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, समान मजदूरी, समान शिक्षा, सबको सही विकास हेतु समान सुविधा? क्या राइट आंसर होगा? समानता का सकारात्मक अर्थ है कि सबको सही विकास हेतु समान सुविधा उपलब्ध हो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 19 देखिए, इनमें में से कौन सी धारणा सामाजिक समानता को स्पष्ट करती है? कानून का समान संरक्षण, समान अवसर की उपलब्धता, ए और बी दोनों या वर्गहीन समाज? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाली जो अवधारणा है कानून का समान संरक्षण हो और समान अवसर की उपलब्धता हो। तो सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक और शारीरिक समानता की बात कौन करता है? हॉब्स, गोसांके, अरस्तु, जॉन लॉक या? 20 का आंसर क्या होगा? तो प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक व शारीरिक समानता की बात कौन करता है? ये हैं आपके हॉब्स, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 21 किस घटना ने समानता के विचार को व्यापकता प्रदान की है? रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, मानवाधिकारों की घोषणा या द्वितीय विश्व युद्ध ने? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति ने समानता के विचार को व्यापकता प्रदान की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से किसने कहा है कि समाज में समानता मूलतः समाजीकरण की एक प्रक्रिया है? लॉक, लास्की, लिकॉक या रोजा लक्जमबर्ग? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लास्की का कथन है ये।
23 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? पूर्ण समानता संभव है। क्या पूर्ण समानता संभव है? बिल्कुल नहीं। समानता उचित है, ये भी सही नहीं है। सभी को विकास का समान अवसर देना समानता, ये आपका सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 24 कि फ्रांस में क्रांतिकारी न तो पागल थे और न ही मूर्ख जब वे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाए थे। यह कथन किसका है? आशीर्वादम, GDH कोल, रसेल या कोकट? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कथन है आशीर्वादम का। 25 देखिए, राजनीतिक समानता किसके बिना अधूरी है? सामाजिक समानता के, आर्थिक समानता के, मतदान के या विधि के समक्ष समानता के? तो राजनीतिक समानता किसके बिना अधूरी है? तो यह है आपका आंसर होगा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अधूरी है, व्यर्थ है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 20वीं शताब्दी में कौन राजनीतिक समानता को असंभव मानता है? प्रजातांत्रिक विचारक, अभिजनवादी विचारक, प्रजातांत्रिक अभिजनवादी विचारक या समाजवादी विचारक? तो 20वीं शताब्दी में राजनीतिक समानता को असंभव मानने वाले कौन से विचारक हैं? तो प्रजातांत्रिक अभिजनवादी विचारक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि यह कथन किसका है कि समानता की प्रचुरता स्वतंत्रता का विरोधी नहीं वरन उसके लिए आवश्यक है? किसका कथन है ये? पोलार्ड, विलोबी, लास्की या अरिस्टोनी? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन है। और अरिस्टोनी है कि समानता की अधिकता जो है, या जिसको व्यक्ति को हम समानता का अधिकार ज़्यादा तो उसे स्वतंत्रता का विरोधी नहीं माना जाएगा बल्कि उसके लिए आवश्यक है। 28 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा के साथ किस प्रकार की समानता पर बल दिया गया? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता या राजनीतिक समानता पर? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक समानता पर बल दिया गया। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि राज्य वर्ग तंत्र है, वर्गों के रहते समानता संभव नहीं है, यह विचार किसका है? लॉक, हीगल, एंजल्स या मार्क्स का? तो ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 30 है, कानून द्वारा समान संरक्षण से वस्तुतः क्या तात्पर्य है? कानून सबके लिए समान है, कानून का शासन न्यायोचित है, कानून के प्रयोग में किसी प्रकार का स्वेच्छाचारी भेदभाव नहीं होना चाहिए, या कानून शासकों की इच्छानुसार होता है? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कानून के प्रयोग में किसी प्रकार का स्वेच्छाचारी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग खास तौर पे BPSC के द्वारा जो TRE 3 का एग्ज़ाम है, जिसमें हम लोग PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान जो कि वर्ग 11 से 12 के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर हम लोग लगातार थियरी और MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। तमाम प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर और 5 ऑप्शन वाले पेपर को भी, मॉडल पेपर को भी सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 2-3 बार। ये आपकी तैयारी के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आपकी तैयारी को और धार दे सकें, बेहतर बना सकें, ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक, उसी क्रम में अगर आपको जो पेड PDF की आवश्यकता है, ठीक, पेड PDF की ज़रूरत है और आपको लगता है कि हमको पेड PDF की ज़रूरत है, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं, बिल्कुल किफ़ायती है, बिल्कुल अंडर बजट, अंडर पॉकेटेड आप ले सकते हैं। ठीक, और प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका भी भला हो और हम लोग का भी भला हो। 31 देखिए, जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा तब तक पूर्ण समानता संभव नहीं है। उक्त विचार किसका है? लेनिन का, पेरेटो का, एंजल्स का, रस्किन का? 31 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, लेनिन का कथन है। डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी नामक निबंध किसने लिखा है? देखिए BPSC में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक नहीं, निबंध ऐसे लिखा गया, एसेज ऑन डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी नामक पुस्तक जो है, निबंध है, ये रचना रूसो का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से किसने समानता के आदर्श को मिथ्या माना, यानी फर्जी या झूठा माना है या गलत माना है? प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, दोनों इनमें से कोई नहीं।
तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी कि समानता को के आदर्श को मिथ्या किसने माना, प्लेटो और अरस्तु दोनों ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर उपयुक्त दोनों। 34 समानता का समर्थन किसने किया है, समानता का समर्थन किसने किया, उग्रवादियों ने, स्टोइकों ने, एक्टन ने, रोमन दार्शनिकों ने। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी स्टोइक जो विचारक हैं वो समानता का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी नामक पुस्तक किसकी कृति है, लास्की की, स्टीफन की या बार्कर की। तो एक जो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो पुस्तक है स्टीफन की पुस्तक है। 36 यद्भाव्यम नीति जिसको आप लेसेस फेयर भी बोलते हैं या खुला छोड़ दो की नीति बोलते हैं, यानी यद्भाव्यम की नीति किस प्रकार की समानता से संबंधित है, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, वैधानिक समानता या सामाजिक समानता से। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए यद्भाव्यम की नीति आर्थिक समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 कि स्वतंत्रता व समानता न तो एक दूसरे के विरोधी और नहीं पृथक, वे एक ही आदर्श के दो रूप हैं। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं, नहीं एक दूसरे से अलग, बल्कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसका कथन है ये, तो ये कथन आपका हार्वर्ड डेल का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक। 38 देखिए इनमें से समानता का प्रकार कौन सा नहीं है, कौन सा समानता का प्रकार नहीं है, राजनीतिक समानता, तार्किक समानता, वैधानिक समानता या आर्थिक समानता। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तार्किक समानता किसी प्रकार की समानता का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 नकारात्मक रूप में समानता का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता का अभाव, कमजोरों के लिए विशिष्ट सुविधाओं का प्रबंध, वर्ग विशेष के लिए सुविधाओं का अभाव या इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि वर्ग विशेष के लिए सुविधाओं का अभाव, ये नकारात्मक समानता के रूप में इसी का अर्थ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए समानता की उत्कृष्ट आकांक्षा ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है इसी सेट में। किसका है, समानता की उत्कृष्ट आकांक्षा ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। किसका कथन है, लास्की, रूसो, गार्नर या लेनिन का। ये कथन है आपका रूसो का। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से कौन स्वतंत्रता समानता के समर्थक विचारक, यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों के समर्थक विचारक कौन है, अरिस्टोनी, गॉडविन, मैटलैंड या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका अरिस्टोनी, मैटलैंड और गॉडविन दोनों ही समानता और स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न से कौन स्वतंत्रता समानता विरोधी विचारक है, स्वतंत्रता समानता विरोधी विचारक कौन है, लॉर्ड एक्टन, डी टॉक्विले, मोस्का या उपयुक्त सभी। तो स्वतंत्रता और समानता के विरोधी जो विचारक हैं लॉर्ड एक्टन है, डी टॉक्विले और मोस्का, तीनों लोग हैं। तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए इनमें से कौन सा विचारक न्याय को स्वतंत्रता समानता का मिश्रण मानता है, कौन सा विचारक है वो न्याय और स्वतंत्रता को मिला जुला मानता है, दोनों को मिला जुला रूप मानता है, लेनिन, रूसो, गॉडविन या पेरेटो। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरेटो। 44 भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, यानी कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आपने किस देश से लिया है, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से आपने विधि के समक्ष समानता का आदर्श ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से किसने समानता से अधिक स्वतंत्रता को महत्व दिया है, लॉक, स्पेंसर, स्मिथ या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसने कहा कि समग्र राजनीतिक सिद्धांत में समानता से दुष्कर अवधारणा और कोई नहीं है। किसका है, ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है, लास्की का, लॉक का, सेवेंट का या मकाइवर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लास्की का कहना है कि समग्र राजनीतिक सिद्धांत में समानता से दुष्कर अवधारणा और कोई नहीं है। 47 यह कथन किसका है कि आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि धनी व निर्धन के अंतर को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सांसारिक भौतिक पदार्थ समान रूप से प्राप्त हों। किसका कहना है ये, एक्टन का, लॉर्ड ब्राइस का, डी टॉक्विले या कार्ल मार्क्स का। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ये लॉर्ड जेम्स ब्राइस का कोट है। 48 देखिए समानता को सर्वप्रथम किस आधार पर औचित्यपूर्ण सिद्ध किया गया, धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक आधार या नैतिक आधार पर। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम समानता को औचित्यपूर्ण सिद्ध किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन समानता का समर्थक है? प्रैक्टिस, एंटीफोन या यूरोपिडोस या उपयुक्त सभी? तो समानता के जो समर्थक हैं ये सभी लोग हैं, तो डी राइट आंसर होगा। 50 देखिए, प्लेटो और अरस्तु ने किस आधार पर लोगों को असमान बताया? बुद्धि विवेक के आधार पर, शारीरिक बल के आधार पर या नैतिक गुणों के आधार पर? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के आधार पर प्लेटो और अरस्तु ने लोगों को असमान बताया है। समानता के राज्य की स्थापना की घोषणा किसने की? बिस्मार्क, प्लूटार्क या एरिस्टोनिकस या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरिस्टोनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक काल में समानता का विचार उदित हुआ है? आधुनिक समय में, आधुनिक काल में समानता का विचार कब उद्भव हुआ? इसका विकास कब हुआ या जन्म कब हुआ? मध्य वर्ग के उदय के साथ, पुनर्जागरण के फलस्वरूप, धर्म सुधार आंदोलनों के बाद या उपयुक्त सभी होगा? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मानव समानता को दिशा प्रदान करने में सहायक था। मानव समानता को दिशा प्रदान में कौन सा सहायक था इसमें? तो बिना देखे आप बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा ने समानता को एक अलग दिशा प्रदान की, तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ये आपको मैच करना है। बेहद महत्वपूर्ण कोट और दूसरी तरफ विचारक हैं, ये चारों हैं, चारों में से कोई ना कोई एक आपसे जरूर पूछा जाएगा। अभी इससे मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट करके रख लीजिए इसको कहीं एक जगह। समानता की उत्पत्ति व्यक्तित्व के विकास के साथ हुई, जो प्रत्येक में समान है किंतु इसका विकास प्रत्येक में अलग ढंग से हुआ है। ये कथन आपका रफेल साहब का। समानता के अंतर्गत सबको समान अधिकार ही नहीं वरन मानवीय क्षमताओं के विकास व उसके प्रयोग के अवसर भी सम्मिलित हैं। ये कथन है फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में। मनुष्य स्वतंत्र व समान उत्पन्न हुए तथा वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र व समान है। ये किसका कथन है? ये बार्कर का कथन है और हम इस सत्य से अक्षरतः स्वीकारते हैं। स्वीकारते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं, यानी सत्य को हम अक्षरतः स्वतः स्वीकारते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं। किसका था? तो मैं कि घोषणा पत्र का था। ठीक, तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, प्रत्येक मानव के रक्त का रंग एक ही तरह का है। समानता के संबंध में कथन किसका है? स्टीफन लास्की, दोनों किसी का नहीं। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टीफन का भी मानना है कि लास्की का भी मानना है कि समानता इसलिए जायज़ है, समानता इसलिए सही है कि प्रत्येक मनुष्य के रक्त का रंग एक ही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस में है? किस व्यवस्था है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था में है? तो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी जो मिलती है कि लोकतंत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57, कि समानता स्वतंत्रता का शत्रु न होकर उसके संरक्षण के लिए पूर्णतः आवश्यक है। ये कथन किसका है? बार्कर, टी.एच. ग्रीन, लास्की, बेंथम का। तो ये कथन है आपका टी.एच. ग्रीन का। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपसे बता दूं कि जो बीपीएससी पेपर पूछता है आपसे, जो पेपर ले रहा है, अब तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें ये पाया है कि वो आपसे कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहा है। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? अगर आप थोड़ा बहुत किताबें पढ़ते हैं तो उसको जारी रखें। कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस टॉपिक को कहीं से नोट कर लें, कहीं से लिख लें, पढ़ लें, समझ लें, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा केवल ये पढ़िए, केवल ये पढ़िए। कोई ऐसा मार्केट में कोई ये नहीं कह सकता आप केवल ये पढ़ लेंगे तो आपका बीपीएससी सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। किसी की का मतलब कि भ्रम में मत रहिए, किसी की भरमाए में मत आ जाइए, किसी जहाँ से मत आ जाइए कितना पढ़ना, बिल्कुल नहीं। तमाम यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं ये कह रहे हैं कि यहीं से आएगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। टीआरई 1 टीआरई 2 का जब पेपर आप देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन यूट्यूब के द्वारा किसी द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं आया था। तो आप अपने पे भरोसा रखिए और आप अपनी तैयारी कीजिए और आप अपने को समझिए कि आप कितने पानी में, आपकी कमियाँ क्या हैं और अच्छाई क्या, दोनों को पहचान, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, उसके हिसाब से पढ़िए। 6 से 7 घंटा आपको रोज़ पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वो भी ईमानदारी से। ठीक,
चलिए पढ़ते रहिए, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, फल मिलेगा अगर मेहनत करेंगे, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। 58 देखिए कि किसका कथन है कि जब तक मनुष्यों को आवश्यकताओं और क्षमताओं में भिन्नता है तब तक व्यवहार की एकरूपता और प्रतिफल की एकरूपता हो ही नहीं सकती है। ये किसका कथन है? गार्नर, ग्रीन, फाइनर या लास्की। तो ये कथन है आपका लास्की महोदय का। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से लोकतांत्रिक देशों में अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी प्लान बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आर्थिक व सामाजिक समानता की मांग मुख्यतः किससे संबंधित रही है? मजदूर वर्ग से, समाजवादी विचारधारा से, उपरोक्त दोनों से या उदारवादी व्यवस्था से? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों से। 61 देखिए, कानूनी और राजनीतिक समानता की अवधारणा की उत्पत्ति स्थापना हुई पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ सामंतवादी व्यवस्था के विशेषाधिकारों के विरुद्ध, उपयुक्त दोनों के परिणामस्वरूप, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के परिणामस्वरूप। 62 देखिए, लॉर्ड एक्टन व डी टॉकविले जैसे रूढ़िवादी विचारक स्वतंत्रता व समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले दोनों ही स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं, जबकि प्रगतिशील विचारक समानता को स्वतंत्रता का आधार मानते हैं। बताइए कि इनमें से कौन स्वतंत्रता के लिए समानता को आवश्यक मानता है? कौन है? अरिस्टोनी, मिशेल, ह्यूम या रसेल? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिस्टोनी। क्वेश्चन नंबर 63, किसने राजनीतिक समानता को असंभव बताया है? 20वीं सदी के प्रजातांत्रिक अभियानवादियों ने, साम्यवादियों ने, समाजवादियों ने, उपरोक्त सभी ने? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20वीं सदी के प्रजातांत्रिक अभियानवादियों का कहना है कि राजनीतिक समानता असंभव है। 64, समानता को मूर्खतापूर्ण विकास किसने कहा है? रूसो, लॉर्ड एक्टन, मार्क्स या डेविड ह्यूम? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एक्टन। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए उल्लिखित है किसमें? अमेरिकी संविधान में, फ्रांसीसी संविधान में, भारतीय संविधान में या कनाडियन संविधान में? तो इसका राइट आंसर होगा, अब बेहद महत्वपूर्ण है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए किस देश के संविधान में ये उल्लिखित है? तो ये अमेरिकी संविधान में उल्लिखित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि समानता एक बहुरूपिया विचार है, यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप धारण कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। यह कथन किसका है? पीटर्स, अर्नेस्ट बार्कर, लास्की या अरिस्टोनी का? तो ये कथन है आपका अर्नेस्ट बार्कर का। समानता के कितने आयाम हैं? ठीक, कितने आयाम हैं समानता के? तो समानता के केवल 2 आयाम हैं, सकारात्मक और नकारात्मक समानता। 68 देखिए कि गुण, कुशलता अथवा श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? कुशलता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, पात्रता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पात्रता का सिद्धांत। जो जैसा पात्र उसको उसी पात्रता के अनुसार उसको लाभ या समानता प्राप्त होगी। 69, पात्रता सिद्धांत के एक समसामयिक प्रशंसक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण, समकालीन राजनीतिक विचारक कौन सा है कि जो पात्रता सिद्धांत को का प्रशंसक या उसका समर्थक है? जो जिस काबिल में है उसको उसी अनुपात में समानता प्राप्त होनी चाहिए या स्वतंत्रता प्राप्त हो या उसको लाभ उसी अनुपात में प्राप्त हो। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स, ऑप्शन ए। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। समानता की अवधारणा क्या है? द्विआयामी, एकांगी, बहुआयामी या इनमें से कोई नहीं? 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 71 कि समानता को परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में? समाजों की समानता, संपत्ति की समानता, भेदभाव की समानता या बिना क्षमता देखे प्रत्येक क्षेत्र में समान? तो 71 का राइट आंसर होगा, समानता को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि भेदभाव भी नहीं, इसका बिना क्षमता देखे प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से। ठीक,
तो 72 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसने समानता की परिभाषा दी है कि कोई नागरिक इतना धनी नहीं होगा कि वह दूसरों को खरीद सके और कोई इतना निर्धन नहीं होगा कि वह अपने को बेचने के लिए बाध्य हो जाए। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। लेनिन, प्रूदो, मार्क्स या रूसो। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए लेनिन का है। पहले दोस्तों फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। और केवल बीपीएससी के लिए अगर आप टीजीटी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये थियरी है। अगर आप डीएसएसबी, DSSB की तैयारी कर रहे हैं यानी दिल्ली, या फिर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और खासकर जब यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत जो है हर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको किसी प्रकार की पेड PDF आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। अंडर पॉकेट अंडर बजट है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। चलिए, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बेहद महत्वपूर्ण है भाई। TI 1 और TI 2 दोनों का प्रश्न है ये। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन है अरस्तु, ठीक। क्योंकि पूछा है प्रतिपादित कौन किया, तो अरस्तु, लेकिन अरस्तु और जॉनस दोनों आनुपातिक समानता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कि राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष आरक्षण प्रबंधक विषयक प्रावधान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्षतिपूरक अथवा संरक्षणात्मक भेदभाव, सामाजिक संरक्षणात्मक भेदभाव, व्यवस्था संचालक भेदभाव या आवश्यक सुरक्षात्मक भेदभाव। 74 का राइट आंसर ऑप्शन है क्षतिपूरक अथवा संरक्षणात्मक भेदभाव। और क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन है, ये मैच करना है आपको कि सभी व्यक्ति समान हैं, यह एक विषैला सिद्धांत है। तो ये कथन किसका है? ये कथन आपका लॉर्ड बर्केनहेड का कथन है, ठीक। आर्थिक समानता वैज्ञानिक असंभावना है, ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। केवल लोगों के जीवन में व्यापक बाह्य हस्तक्षेप द्वारा ही समानता तक पहुंचा जा सकता है, ये नॉर्सन का कथन है। वह समाज जिसमें मानव अस्तित्व के लिए आधारभूत विकल्प दमन द्वारा निर्धारित हो स्वतंत्र समाज नहीं हो सकता। इसका अपरिहार्य निहितार्थ यह है कि समानतावादी समानतावाद स्वतंत्रता में से एक को चुन ले। तो ये थॉम्सन का कथन है, ठीक। तो ये इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सभी सम्मिलित हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक, जो हम समानता जो थ्योरी पढ़े उसका ही अब उससे रिलेटेड MCQs हैं जिसको हमने सॉल्व किया और बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चंस याद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।